किस तरह हेयरलाइंस को डिजाइन किया जाता है, हेयरलाइंस की क्रिएशन किस तरह की जाती है एक मेल पेशेंट में। सो फर्स्ट थिंग इज, एक मेल हेयरलाइन बनाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि सेंटर पॉइंट ऑफ द हेयरलाइन हमेशा लोएस्ट पॉइंट होता है और जो टेम्पल होता है वो हायर होता है। अगर आपने उल्टा कर दिया तो वो फेमिनाइन हेयर लाइन बन जाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट नीड नॉट बी अ शार्प एंगल हर पेशेंट में, वो डिपेंड करता है फेस के स्ट्रक्चर पे। अगर फेस ट्रायंगुलर है जैसे सलमान खान का है तो आपको शार्पर लुक चाहिए, एम टाइप बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको एक राउंडर हेयरलाइन बनानी है जैसे सतीश कौशिक, तो उनकी अगर कभी हेयरलाइन बनती तो एक राउंड हेयरलाइन बनती और फिर लिम्स बनते हैं इनके, तो उनमें शार्प एक राउंडर फेस में अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों का टॉल फेस होता है, मोर स्क्वेरिश फेस होता है, ऐसे में एक स्ट्रेटिश हेयरलाइन बेटर लगती है विदाउट एनी कर्व्स। सो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं इन डिसाइडिंग द हेयरलाइन। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द हेयरलाइन, कभी भी स्ट्रेट लाइंस नहीं होनी चाहिए। हम चाहे एम कर्व या कुछ भी बनाएं, जो बालों की ग्रोथ होती है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, इट ऑलवेज जिगजैग पैटर्न बनाया जाता है। नाउ मेरा अपना पर्सनल प्रेफरेंस इज ऑलवेज टू यूज दिस इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट मुझे एडवांटेजेस क्या देता है कि मैं इसकी डेप्थ को कंट्रोल कर सकता हूं, ब्लेड की विड्थ को कंट्रोल कर सकता हूं। सो अगर बाल मोटा है तो मोटा ब्लेड यूज कर सकता हूं, बाल लंबा है तो लंबा ब्लेड यूज कर सकता हूं, छोटा है तो छोटा कर सकता हूं। सो दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट फॉर मी। एंड जो फ्रंट हेयर लाइन है वहां पे हमेशा सिंगल या डबल फॉलिकल ग्राफ्ट्स लगते हैं, उसके हिसाब से मैं ब्लेड को पतला कर देता हूं। बट जैसे ही थर्ड फोर्थ लाइन स्टार्ट होती है, 3-4-5 के ग्राफ्स लगाते हैं तो उसके हम ब्लेड थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। सो ये सारी फ्रीडम हमें इस इंस्ट्रूमेंट से मिल जाती है। सो लेट अस स्टार्ट, थोड़ा सा आगे आ जाइए। सो हम लोगों ने वी हैव क्रिएटेड द डिजाइन। सेंटर पॉइंट थोड़ा सा ट्रायंगुलर है, एक शार्प फोकस दिया हुआ है, स्ट्रेटिश नहीं है। सो ऑलवेज वी मार्क द फर्स्ट सेंटर पॉइंट, आज द पेशेंट के पेन है कि नहीं, आर यू ओके, नो पेन, आई होप, वंडरफुल। एंड देन रफ पॉइंटर्स हमने मार्क कर दिए ऑल ओवर कि बाय चांस से मार्किंग मिट जाए तो वी हैव दिस पॉइंटर्स विद अस। एंड दिस आल्सो टेल्स अस कि कहीं किसी पॉइंट पे अगर पेशेंट को पेन है तो हम थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया और उनको दे सकते हैं। नाउ व्हाट यू विल आल्सो नोटिस कि जब मैं स्पेस ये पॉइंटर्स बना रहा हूं तो मैं हाथों के डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं। सो फॉर एग्जांपल ये जो साइड टेंपल्स हैं, अगर हमने इसमें ऐसे स्पेस बना दिया तो बाल खड़े हो जाएंगे। हमें लिटा के बनाना है ब्लेड को, तो ब्लेड हैज टू बी एट एन एंगल ऑफ ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज और इवन लेसर, जिससे कि बाल इस डायरेक्शन में आए और ऐसे ना आए। देन जो फ्रंट एरिया है, इस पोर्शन में बाल ऐसे नहीं होते हैं, इट इज ऑलवेज एंगल्ड लाइक दिस 45 डिग्रीज, तो बाल आगे की तरफ ग्रो करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हेड में एक कर्व आता है। ये जो कर्वेचर होता है उसको रिस्पेक्ट करना है, विच मीन्स, अब मेरे हाथ को देखिए, हाथ पे फोकस करना। अगर मैंने ऐसे स्पेसिंग करी, यहां ठीक है बिल्कुल, बट जैसे जैसे मैं साइड में जाता जाता हूं, अगर मैंने हाथ को ऐसे ही रखा तो बाल ऐसे ग्रो करेंगे, हेड की डायरेक्शन जो कर्व को फॉलो नहीं करेंगे। दैट मीन्स मुझे हैंड्स को रोटेट करना है, अपनी साइड में करना, मुझे अपनी बॉडी को शिफ्ट करना है सो दैट आई गेट द करेक्ट एंगल्स। तो मेरा हाथ हमेशा एक पोजीशन में नहीं रह सकता है, इट हैज टू कीप मूविंग, तभी आप वो सर्कुलर पैटर्न ऑफ हेड को हैंडल कर पाते हो। एंड दैट इज व्हाट मेक्स द हेयरलाइंस मोर नेचुरल। सो एक आई जस्ट डू द फर्स्ट हेयरलाइन, थोड़ा सा पास आ जाइए तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। थोड़ा सा ब्लड आ सकता है बट दैट इज ए मटेरियल, हार्डली 2 या 3 ml का ब्लड लॉस टोटल होता है। सो ये देखिए मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ, अगर आप देखें जिगजैग पैटर्न, इसको ब्रिक लेयर पैटर्न भी बोलते हैं। अगर इसको मैं समझाऊं तो बेसिकली इधर देखें, एक स्पेस ऐसे बनता है, एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरह से पैटर्न बनता है, जैसे कि ब्रिक्स को, जैसे घर बनाने में हम ईंट यूज करते हैं, इस तरह। सो ये जो पैटर्न है ये जिगजैग क्रिएट करता है, बेटर डेंसिटी देता है, बिकॉज 2 ग्राफ्ट्स की जगह 2.5 ग्राफ्ट्स लग रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज मोर नेचुरल एज वेल। अगर इसको देखें, कंपेयर करें, एक बार और आइए पास में। सपोज मैं डिजाइन इस तरह बनाऊं, इससे कहीं ज्यादा नेचुरल जिगजैग पैटर्न लगता है एंड पता नहीं चलता कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है।
So these are some of the important things that we have to take care जब हम हेयरलाइन को डिजाइन करते हैं. आई एम श्योर कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके. यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको हमें रीच आउट करना है फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9811 994417. थैंक यू.